हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बैन गले का ब्लाउज़। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ब्लाउज़ है, इसका हम नाप लेंगे। ये तो हमारा गोल गले का है, लेकिन हम जो बनाएंगे वो बैन वाला गला बनाएंगे। बाकी मेजरमेंट हम इसी ब्लाउज़ के हिसाब से लेंगे। लाइनिंग पे ब्लाउज़ कट करेंगे, फिर मेन फैब्रिक पर करेंगे। और ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई, और यहाँ से हम छाती का नाप लेंगे और नीचे हम कमर का नाप लेंगे। इस तरह से नाप लेकर हम कागज़ के ऊपर लिख लेंगे। ये हमने नाप लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। ये हमने लाइनिंग बिछा ली है, प्रेस करके धो करके हमने प्रेस कर ली है। और इसके बाद हम लाइनिंग को नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने स्ट्रेट का निशान लगा दिया। और अब हम ब्लाउज़ की मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 16.5 इंच है, जो कि हमने 17 इंच लेनी है लंबाई। और ये हमने तीरा ले लिया। यहाँ पर हम तीरा हमारा जितना है उतना पूरा लेंगे। अगर 8 है तो 8, 8.5 है तो 8.5 लेंगे। और उसी हिसाब से हम अपना शोल्डर भी मार्क करेंगे। जितना तीरा होगा उससे आधा इंच कम हम शोल्डर मार्क करेंगे। और फिर हम छाती का निशान लगाते हुए नीचे हम कमर का निशान लगा देंगे। कमर में हम 1 इंच प्लेट के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच हमारा दबाव के लिए। और ऐसे ही हम यहाँ पर 2 इंच ऊपर दबाव का देते हुए लाइन को लाइन से मिला देंगे। और ये हमारा तकरीबन बराबर ही आया है। यहाँ से हम 1 इंच का कर्व देते हुए और इस तरह से लाइन को मिला देंगे। बाहर की तरफ आधा इंच और आधे से इंच में गोलाई दे देंगे। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन देंगे, क्योंकि ये बैन वाला गला है तो इसमें हम 1 इंच डाउन देंगे। और 3 इंच हमने गले का निशान लगाया है और 1 इंच गहराई गले की देते हुए तिरछा इसको गोलाई देते हुए मिला देंगे। इस तरह से हमने बैक की मार्किंग की। और अब हम प्लेट का निशान लगाएंगे। ये हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ऊपर से हमारा 10.5 इंच तैयार रहेगा। बीच में से हम इसको 5.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमने प्लेट का निशान लगा दिया। और ये हमारा दबाव आ जाएगा आधा आधा इंच दोनों तरफ। इस तरह से हमारे बैक की मार्किंग हो गई है। ये हमने फिटिंग वाला निशान भी मिला दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा मोढ़ा भी हमने नाप लिया है। हमारा मोढ़ा हल्का सा कम आया है तो हमने आधा इंच और बढ़ा कर ले लिया है, क्योंकि बैन वाले गले में हमें मोढ़ा खुला लेना होता है। तो हमारा राउंड कम आ रहा था, इसलिए हमने इसको आधा इंच बढ़ा कर ले लिया है। और अब हम इसको दोबारा नाप कर देखेंगे तो हमारा पूरा आया है 18.5 इंच। ये हमने तीरे की तिरछी लाइन मिला दी है गले के साथ। और इस तरह से हमने मार्किंग करते हुए इसकी अब हम कटाई कर लेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। हमने कपड़े को घुमा कर रख लिया है। सबसे पहले हमने तीरे का निशान लगाया, 2 इंच हमने पट्टी का रखते हुए। और ये हमने मोढ़े का निशान लगाया। और इस तरह से हमने निशान से निशान को मिला दिया। और ये आधा इंच बढ़ाते हुए हमने इससे मोढ़े की कटाई कर ली, निशान लगा दिया। और अब हम ये बेल्ट वाला बना रहे हैं, तो हम बेल्ट के हिसाब से हम अपर पार्ट का निशान लगाएंगे। ये हमने अपर पार्ट का निशान लगाया।
और इस तरह से हमने यहाँ से लाइन खींच दी सीधी। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा हमने क्या चीज़ कहाँ से कैसे ली है और किस तरह से हमारी मार्किंग हुई है। ये हमने सारी मार्किंग कर ली है। लंबाई की हमने चारों तरफ से लाइन से लाइन को मिलाते हुए नाप कर लिया है। और अब हम 1 इंच अंदर को लेते हुए फ्रंट क्रॉस की कटाई करेंगे। इस तरह से हमने 1 इंच अंदर को लिया और अब हम इसमें गोलाई देंगे। ये हमने 1 इंच डाउन कर लिया और 3.25 इंच हमने गले का निशान लगाया, क्योंकि 2 पॉइंट हमारा पट्टी में जाएगा और 3 इंच हमारा गला हमने बैक का लिया है, उसके बराबर गला रह जाएगा। और ये हमने फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करते हुए इसको मिला दिया। और अब हम छाती का निशान लगाएंगे ½ इंच बढ़ाते हुए। पट्टी का हमने उधर 2 पॉइंट छोड़कर ½ इंच बढ़ाकर निशान लगाना है, क्योंकि हमारी फ्रंट की प्लेट्स में कपड़ा जाएगा तो हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा अगर हम बढ़ा कर ना लेंगे तो। ये हमने फ्रंट की प्लेट्स का निशान लगा दिया। ये हमारा 1.5 इंच जाएगा प्लेट में, तो हमारा 1.25 इंच दोनों तरफ हमने निशान लगाकर मार्किंग कर दी है। इस तरह से ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया और ये हमने ½ इंच सिलाई में देना है। और इधर हमने 1.25 इंच पर निशान लगाया और इसको हमने तिरछा करके मिला दिया। अब हम ऊपर की प्लेट का निशान लगाएंगे। इसके बाद ये हमारा ½ इंच दबाव में जाएगा और ये हमने 2.5 इंच पर ऊपर की प्लेट का निशान लगाया और इस तरह से हमने इसको सीधा करते हुए लाइन खींच दी। इसमें हमारा ½ इंच जाएगा प्लेट में। इस तरह से हमने मार्किंग कर दी और अब हम लगाएंगे गले का निशान डाउन का। 3.5 इंच पर हमने लिया था, लेकिन हमें गहरा लगा तो फिर हमने 3 इंच पर निशान लगाया इसका भी, और इसको हमने तिरछा मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमने 1.25 इंच का तिरछा निशान दिया और इधर से हमने 2 पॉइंट का तिरछा निशान दिया, जिससे कि हमारी अपर पार्ट की फिटिंग अच्छी आएगी। और अब हमने कटिंग कर दी, लेकिन अब हमने कटिंग की तो हमने सिंपल ही कर दी कटिंग, अपर पार्ट अलग नहीं किया, बेल्ट नहीं बनाई हमने सिंपल ही कटिंग कर ली। और ये हमने स्लीव्स भी कट कर ली, मेन फैब्रिक पर हमने कट कर ली। और अब हम सिलाई की तरफ चले हैं, तो हमने लाइनिंग बाजू के साथ जोड़ते हुए पहले बाजू तैयार की। किनारी को दबाते हुए हमने लाइनिंग के साथ सिलाई लगा दी और इसको हमने बाजू को तैयार कर लिया। फ्रेंड्स, ये हम लाइनिंग जोड़ रहे हैं सारी। हमने बाजू करके फिर हमने बैक पार्ट की लाइनिंग को अटैच किया। रॉन्ग साइड में लाइनिंग को रखते हुए हमने किनारे की बड़ी चाल की सिलाई लगा ली और प्लेट्स डालकर हमने बैक पार्ट को तैयार कर दिया। और अब हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग जोड़ेंगे। ये फ्रंट पार्ट है, दोनों को हमने अलग अलग करके रॉन्ग साइड में लाइनिंग के रखते हुए निशान वाला साइड ऊपर करते हुए हम बड़ी चाल की सिलाई लगाकर हमने तैयार कर लिया। और अब हम दोनों तरफ की प्लेट्स की मार्किंग करते हुए प्लेट्स डाल लेंगे। ये प्लेट्स डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ। डालने के बाद हमने फटियाँ लगा दी। ये फ्रंट की फटियाँ लगाकर हमने साइड की सिलाई भी लगा दी है। और अब हम बैन काटेंगे। बैन की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमने बैन की कटिंग की है। ये हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग निकल चुकी है। और ये गला है। गला तो हमने पहले पूरा कटिंग करके रखा हुआ है जितना हमें चाहिए था। और अब हम बैन की कटिंग करेंगे। बैन के लिए हमने 7 इंच बुकरम को
लंबाई में 7 इंच और चौड़ाई में 4 इंच बुकरम को हमने डबल करके रख लिया है और उसके ऊपर हमने एक बॉक्स बना लिया है। 4 इंच नापते हुए हमने बॉक्स बना लिया है। अब इसके ऊपर हम नेक की शेप का ड्रॉ करेंगे। 3 इंच हमने बैक का लिया और आगे हम गोलाई देते हुए इसको मिला लेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास गले की कटिंग पड़ी हो तो वह कटिंग हम आगे 3 इंच से आगे रखकर उससे हम निशान लगाकर गले का राउंड बना सकते हैं। और अब हमने गले पर निशान लगाकर इसको हमने नाप लिया है हमारा कहाँ तक आएगा और हमने राउंड दे दिया है। अब हम गले की पट्टी को रख कर देख लेंगे चेक करने के लिए कि हमारा राउंड कहाँ तक आता है और सही है या नहीं। ये देखिए हमारा लाइन से लाइन मिल चुकी है। जो राउंड हमने दिया था उसी राउंड के ऊपर हमारा गला आया है। और अब हम इसमें 1 इंच का निशान लगाते हुए बैन का कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। इसको हम अंदर की तरफ लगाएंगे और इस तरह से निशान लगाते हुए हम निशान से निशान को मिलाते हुए लाइन पूरी कर देंगे। ये हमने लाइन मिलाकर पूरी खींच दी है। इसके ऊपर हमारी कटाई होगी। ये हमारा राउंड तैयार है। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे। हमारा 8.5 इंच कहाँ आता है। इस तरह से हम इंच टेप को रखते हुए हल्के हाथों से 8.5 पर निशान लगा लेंगे और यही निशान हम कटिंग से मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल पूरा आया है 8.5 इंच। ये देखिए बिल्कुल सही आया है हमारा निशान। और अब हम पूरी लाइन को ड्रॉ करके यहाँ पर गोलाई दे देंगे किनारे पर हल्की सी बैन के लिए। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसको पूरा बुकरम को उतार कर अलग कर लेंगे और बाद में हम तैयार बैन की अंदर की तरफ से कटिंग कर देंगे। राउंड लेते हुए इसकी हम पूरी कटिंग कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हल्का सा राउंड लिया हमने और अब हम लाइन के ऊपर ऊपर इसको पूरा कट कर देंगे। इस तरह से हमारी बैन तैयार हो जाएगी और फिर हम इसे कपड़े के ऊपर रख कर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा पतला है इसलिए हम इसके साथ लाइनिंग भी लगाकर और फिर बैन को तैयार करेंगे। अदरवाइज़ हमारी टैट्रॉन जो है वो बाहर की तरफ चमकेगी। ये हमने कपड़ा ले लिया है। इस तरह से हमारी बैन लगेगी। देखिए हमारा राउंड फाइनल राउंड ये आया है बैन का। और अब हम इसको लाइनिंग के कपड़े के साथ लगाकर डबल करके कपड़े को बैन को तैयार करेंगे इस तरह से। ये हमने लाइनिंग रख ली है। लाइनिंग रखने के बाद हमने किनारे पर से सिलाई लगाते हुए कपड़े को मोड़कर अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये हमारी बड़ी चाल की सिलाई लग रही है। और अब हम दूसरे पार्ट को लगाने के लिए अंदर की तरफ जो पार्ट लगेगा अब हम उसको रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग रखते हुए हम इसको भी अंदर की सिलाई लगाकर तैयार कर देंगे। अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे और यह सिलाई लगकर हमारी इस तरह से बैन तैयार हो जाएगी। अब हमने कपड़े की कटाई कर दी है। साइड से सभी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था हमने काट दिया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी बैन इस तरह से सीधी हो जाएगी। सीधा करके हम इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं। अगर प्रेस ना लगाएं तो अच्छी तरह से कपड़े को मिलाते हुए किनारे से हम सिलाई भी लगाकर इसको कर सकते हैं तैयार। और अब हम इसका सेंटर कर लेंगे और शर्ट के गले का भी सेंटर करते हुए हम सेंटर से इसको लगाना शुरू करेंगे। ना तो हमने बैन को खींचना है और ना ही गले का कपड़ा खींचना है। हल्के हाथों से रखते हुए हम इसको लगाएंगे इस तरह से। और ये हमारी बैन लगकर तैयार हो चुकी है।
इस तरह से ये देखिए हमारी बैन का कितना अच्छा लुक आया है। सो गाइस, इस तरह से अगर आप बैन लगाएंगे तो आपकी बैन बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।